पर यही प्रदेश मांग रहा है कि क्या पुलिस सरेंडर के मोड में पहुंच गई है या फिर उम्मीदें बची हैं कि विकास दुबे पकड़ा जाएगा। कर्नल दयाशंकर जी, वक्त बहुत कम है, सीधा सीधा जवाब मैं चाहता हूं कि कैसे भरोसा करे जनता, क्योंकि 4 दिनों में जिस तरीके से कार्रवाई हुई और जो नई नई कहानियां सामने आ रही कि सिस्टम में ही उसको पालने वाले लोग बैठे थे, ऐसे में कितना ये दुष्कर काम हो जाता है। अवधेश जी, जो आपने कहा है उसी में इसका आंसर भी है। लोग कहते थे, लेकिन अभी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हर हाल में मुझे वो व्यक्ति चाहिए और हमारी कोशिश है कि उसको जिंदा पकड़ा जाए, ताकि यदि कुछ है तो वो भी निकल के पूरा का पूरा बाहर आए। जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, मेरे छोटे भाई भी हैं, कभी अन्याय नहीं करता। और आपको मेरे को म्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जल्दी बोलता नहीं, यदि कोई बीच में ना बोले तो। मेरा आग्रह ये है कि आप पूरा भरोसा रखिए अपने सिस्टम के ऊपर, प्रदेशवासी आश्वस्त हो कि हर हालत में इस अपराधी को पकड़ा जाएगा। ये तू मैं करने का समय नहीं है प्रोफेसर साहब, ये इस वक्त उस अपराधी को पकड़ने का है। और आपको अवधेश जी विश्वास इसलिए दिलाना है हमें कि चाहे वो जमुनानगर हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, मेरठ हो, सब जगह बिजनौर इसके पोस्टर लगा करके हर जगह टीमें भेजी गई हैं। आप भली भांति इस चीज को जानते हैं, बस थोड़ी सी समय की बात है, अभी कुछ देर बाद, एक दिन बाद, लेकिन पकड़ना ठीक तो है, पकड़ा जाएगा। रोशनी जी, सवाल ये है कि पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, पूरा सिस्टम है, वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। आप लोग क्या ये सोच के बैठे कि आपने बयान दिया और विकास दुबे को पकड़कर सामने लाकर खड़ा कर दे? कोई आप लोग सुझाव भी दीजिए कैसे तुरंत पकड़ में आ जाए। वो उसका चेहरा सामने है, उसकी आवाज मालूम है, 130 करोड़ की जनता अब उसका चेहरा पहचान चुकी है। और जरूरी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में ही छुपा बैठा हो, वो हो सकता है उत्तर प्रदेश के बाहर भी भाग चुका हो। राजस्थान तो की भी सूचना है, आप अपनी सरकार को एक्टिव करिए। राजस्थान सरकार तो मदद कर सकती है। बिल्कुल, पहले उत्तर प्रदेश सरकार अपना काम करे, फिर राजस्थान की बातें किया जाए। उत्तर प्रदेश मेरा सवाल ये है कि राजस्थान की भी सूचना है, तो कम से कम गहलोत साहब ये तो कह सकते हैं ना कि हम भी मदद करेंगे। अगर ट्वीट कर सकती है प्रियंका गांधी तो आश्वासन क्यों नहीं आ सकता? पूरा देश मदद करेगा, पूरा देश मदद करेगा, पूरा देश मदद करेगा। हम सब पुलिस के साथ है। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ना ढूंढा जाए, वो कहीं और भी भाग सकता है। और वैसे जितने भी हिस्ट्री शीटर है सबको पकड़ा जाए, क्योंकि अभी 10 पुलिसकर्मी मरे हैं, आगे 50 पुलिसकर्मी ना मर जाए ऐसे हिस्ट्री शीटरों की वजह से। ठीक है, अभिषेक जी, हीरोज है, आप लोगों को भी सरकार चलाने में 2-2 अफसरों को खोने का अनुभव है, कम से कम आप लोग कुछ सुझाव ही दे दीजिए सरकार को कि क्या कमी हो रही है इस पूरी धरपकड़ में, उसको वो लोग शामिल कर लें। ये है, इधर है, ये लो ना। अवधेश जी, मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है बहुत कर्मठ, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छी फोर्स है। मुझे लगता है हिंदुस्तान की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट फोर्सेस में से एक है और जरूर पकड़ा जाएगा, मुझे विश्वास है। लेकिन सवाल ये है, हमको कहीं ना कहीं जो हमारे सिस्टम में अंदर से उसको संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से देश की, जिसकी वजह से जिले की टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में उसका नाम नहीं, एसटीएफ ने जो लिस्ट जारी की मार्च में उस लिस्ट में उसका नाम नहीं, तो जो अंदर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं जब तक वो करते रहेंगे तब तक नहीं पकड़ा जाएगा। तो अंदर सरकार को इस समय खुद देखने की जरूरत है। गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं, उन्हें अगर अपना व्यवस्था ठीक कर लेंगे और जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे अफसर हैं, जिनको सिर्फ इसलिए किनारे कर दिया गया है कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छे पोस्टेड थे, उनको दोबारा लाएं, मौका दें, वो डिलीवर करेंगे। मुझे विश्वास है इस देश की आईपीएस फोर्स पे। सर, वक्त कम, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। जो सवाल सबके मन में आ रहा है कि जिस तरीके से पूरा मामला आया, राष्ट्रीय हो गया, सभी की इस पर निगाहें बनी है और इस बात से भी किसी को शक नहीं कि पुलिस के भीतर ही कुछ ऐसे गद्दार थे जिन्होंने शहादत करवा दी। क्या इतना पूरा खुला मामला होने के बावजूद भी गुंजाइश बचती है कि कोई अभी भी विकास दुबे की मदद कर सकता है, उसको भागने में, वो ना पकड़ पाए? इसमें मदद करने वाले तो मदद कर गए, अभी वो इसी तरीके से खुला और उन द्रोहियों को किसी कीमत पर भी शासन बख्शे नहीं। जी, जिन लोगों ने ये सूचनाएं दी है उनका निलंबन पर्याप्त नहीं है, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उन पर मुकदमा कायम होनी चाहिए, मुकदमा कायम करके गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें सहयोगी मानना चाहिए इस हत्याकांड में। और 120B
उन पर लगनी चाहिए पूरे केस के साथ, तब जाकर इतनी सख्त कार्रवाई एक संदेश देगी। जी अगर सख्त कार्रवाई करने का साहस नहीं है तो विकास को भी ढूंढते रह जाएंगे और किसी दिन खुद अपने आप को ढूंढते रह जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें विकास ये को करना ढूंढते ही ढूंढते होगा। कहीं खुद को एक ढूंढने ऐसा की कड़ा नौबत ना एक्शन जाए लेना सियासत के होगा सामने, जिससे ये भी एक रूह बहुत बड़ा कांप जाए, फैक्टर है। आप सभी मेहमानों का बहुत रूह शुक्रिया कांप जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो उत्तर मांग रहा है प्रदेश, वो उत्तर अभी तक अधूरा है कि आखिर विकास कब पकड़ा जाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है। सिगरेट